हर हर महादेव। आज की कहानी है हमारी सावन अधिक मास का प्रदोष व्रत। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सावन अधिक मास का पूरा महीना पूजा पाठ के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस माह में पड़ने वाले व्रत त्योहार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस मलमास में पड़ रहा पहला प्रदोष व्रत भी बेहद खास है। प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व माना जाता है। इस दिन माँ पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। वही सावन अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, जिसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि विधान से शिवजी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सावन अधिक मास प्रदोष व्रत की कथा। सावन अधिक मास का महीना शिवजी को समर्पित होता है, क्योंकि सावन का महीना भोले बाबा को बहुत पसंद है। इस माह में पूजा पाठ करने से भक्तों को दोगुना फल मिलता है। कहते हैं कि अगर विधि विधान से प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है, तो वे प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं पूजा के बाद कौन सी कथा पढ़ने से व्रत पूरा होगा। व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वे भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जिन्हें वे अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए, तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में चली गई। आश्रम पहुंचने पर ब्राह्मणी को पता चलता है कि ये दोनों बालक विंध्यर्व राज के राजकुमार हैं, जिनसे गंधर्व नरेश के आक्रमण के बाद इनका राजपाट छीन लिया गया है। जिसके बाद ऋषि शांडिल्य ने उनके राज को वापस पाने के लिए प्रदोष व्रत करने को कहते हैं और उन दोनों को पूरी विधि भी बताते हैं। जिसके बाद ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से, यानी उनकी राजी से, दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो दोस्तों, आपको प्रदोष की ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।